वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स चैप्टर का एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों, क्या होता है ये डेसिमल एक्सपेंशन, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो एक नंबर दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 10 को परफेक्टली डिवाइड कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये तो होगी हमारे पास परफेक्ट डिवीजन। बट स्टूडेंट्स, कई बार हम जब दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो वहां पर एक नंबर दूसरे नंबर को परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पाता, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2। जब यहां पर 2 1 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 0.5। तो यहां परफेक्ट डिवीजन नहीं हुई, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है। यही डेसिमल नंबर दोस्तों, इसी डेसिमल नंबर को ही हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। बस स्टूडेंट्स, ऐसे ही डेसिमल नंबर या कहें ऐसी ही डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है ये 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। पहले टर्मिनेटिंग पर फोकस करते हैं। टर्मिनेटिंग, नाम से पता लग रहा है, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट यानी कि एंड हो जाएं। फॉर एग्जांपल 1/10, मतलब कि जब आप 10 की हेल्प से 1 को डिवाइड करेंगे तो आप अपनी डिवीजन प्रोसेस में देखेंगे कि 0.1 ये आपके पास आंसर आएगा और आपकी डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो 0.1 ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है, बिकॉज इस 1 के आते ही हमारी डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो चुकी है। सिमिलरली 3/8, इस 3/8 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.375, यानी कि इस 5 पर आते ही आप अपनी डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। व्हाई? बिकॉज इस 5 पर आपको अपना रिमाइंडर 0 मिला होगा। बिकॉज हम अपनी डिवीजन प्रोसेस तब तक ही तो करते रहते हैं जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, और जहां पर हमें हमारा रिमाइंडर 0 मिलता है हम अपनी डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं, और हमारे पास जो आंसर आता है वो ये है 0.375। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि स्टॉप हो रही है कहीं ना कहीं। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, 13 डिवाइडेड बाय 125, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.104, यानी कि इस 4 के आते ही आपकी डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। स्टूडेंट्स, ये जो टाइप है ये मेरी फेवरेट है, बट क्यों, देखते हैं इसे। स्टूडेंट्स, इस टाइप में हमें 2 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। पहली कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि जब हम अगर किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करें तो हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आए वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि वो ना रुके, और रिपीटिंग भी हो, यानी कि वो रिपीट होती रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/3, आप 3 की हेल्प से 1 को डिवाइड करके देखिए, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3333 एंड अप टू सोन। मतलब आपकी डिवीजन रुकेगी ही नहीं। अगर डिवीजन नहीं रुकेगी तो आपका आंसर भी नहीं रुकने वाला। इट मींस ये जो एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नहीं रुक रही, टर्मिनेट नहीं हो रही। एंड रिपीटिंग का मतलब यह है कि यहां पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तभी मैं ऐसे एक्सपेंशन को बोल रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। और दोस्तों, अब बार बार 3 लिखने से अच्छा है हम ऐसा करते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। तो मैं इस 0.333 अप टू सोन को लिख सकता हूं 0.3 बार। इस बार से मुझे पता लगेगा कि ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। 2 डिवाइडेड बाय 22, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.090909 एंड अप टू सो ऑन। तो देखा, यहां पर जो हमारी डिवीजन प्रोसेस है ये स्टॉप नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड रिपीटिंग क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज हमारे इस डेसिमल एक्सपेंशन में 0909 बार बार रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। और अब जरा बताइए, इस यहां पर बार किसके ऊपर लगाया जाएगा? 09 रिपीट हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे 0.09 बार। वेरी सिंपल। अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में देखा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सेकंड कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि एक ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। वाह, ऐसे एग्जांपल्स क्या होंगे, देखते हैं। सबसे पहला और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है √2। √2 को दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.41421 एंड अप टू सो ऑन। और यहां पर जरा देखिए, क्या यहां पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है स्टॉप हो रही है? नो, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या कुछ रिपीटिंग दिख रहा है, कोई ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो? नो माय फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई नॉन रिपीटिंग। तो ऐसी एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और एक लास्ट एग्जांपल हमारा फेवरेट, पाई। पाई की वैल्यू दोस्तों होती है 3.1415926 एंड अप टू सो ऑन। ये भी दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आती है, बिकॉज देखिए टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा।
आई नो दोस्तों, हम अपने क्वेश्चंस में 3.14 वैल्यू लेकर चलते हैं पाई की, बट वो दोस्तों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो सके। बट रियलिटी में जो पाई की वैल्यू है वो इतनी बड़ी होती है, 3.14159 एंड अप टू सो ऑन चलती रहती है। तो इसीलिए हम इतनी बड़ी वैल्यू को लिखने से अच्छा है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 अपने क्वेश्चंस में अज्यूम कर लेते हैं। बट स्टूडेंट्स, जो पाई की वैल्यू है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही होती है। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में डेसिमल एक्सपेंशन को कितने अच्छे से स्टडी किया। नाउ दोस्तों, क्या अब आपको यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है? अब यहां पर इंटरेस्टिंग क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जब मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के आपको एग्जांपल्स दिए, इन दोनों के एग्जांपल्स में मैंने फ्रैक्शन के एग्जांपल्स दिए, यानी कि ऐसे एग्जांपल्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में मैंने ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो यहां से एक चीज पता लगी आपको, वो ये कि जब आपके सामने कोई ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए जो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो आप उस डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल कह सकते हैं, बिकॉज हम रैशनल को ही तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके सामने ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो आप उसे देखकर कह सकते हैं कि यह है एक इररेशनल, बिकॉज हम इररेशनल को ही तो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर जो भी एग्जांपल्स दिए हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, और रूट टू को तो हम इररेशनल प्रूव भी कर चुके हैं दोस्तों, और रूट टू p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो दोस्तों, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो इररेशनल नंबर्स हैं उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कैटेगरीज में रखते हैं, और जो रैशनल नंबर्स हैं उसे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरीज में इंक्लूड करते हैं। तो यहां से एक और चीज भी क्लियर हुई, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे ये देखेंगे कि जो हमने इस चैप्टर में फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया है, उन फैक्टर्स का हमारी डेसिमल एक्सपेंशन के साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसे हम आगे स्टडी करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।